हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी, जिस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। क्या आप जानते हैं क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? बताइए, क्या आप जानते हैं क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा। मान लीजिए हम कुछ सोचते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, ऐसा होता क्यों है, कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, कि बादल फट गए हैं, कि बादल रो रहे हैं, तो ऐसा होता क्यों है। तो ये सब को जब हम क्वेश्चन करते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब साइंस का ही पार्ट है। तो इसी बुक को आज हम कवर करने वाले हैं, जो क्लास 6 की है। ठीक है, आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 5 में होंगे, अगर आप अब क्लास 6 में हो, और इससे पहले अगर आप क्लास 5 में थे, तो आपके पास साइंस नाम का सब्जेक्ट नहीं था, है ना? नहीं था ना? तो आज हम साइंस को देख रहे हैं। तो होती क्या है साइंस? तो पहला चैप्टर है हमारा द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की अद्भुत दुनिया। कि साइंस में होता क्या है, ये सब को हम जानेंगे इस क्लास में, जिसका पहला चैप्टर साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस अराउंड अस, साइंस अराउंड अस, हमारे आसपास हम जहाँ भी देखेंगे वहाँ हमारे आसपास क्या है? साइंस है। चाहे हम कुछ भी देखें, पेड़ों को देखें, हवा को देखें, पानी को देखें, सूरज को देखें, कुछ भी देखें, वो सब क्या है? वो सब साइंस से ही इंक्लूड होगी। तो हमारे आसपास हो रही घटनाओं को समझने का तरीका है साइंस। साइंस क्या कहना चाहता है? मतलब कि अगर मान लो कोई चीज़ हो रही है, तो उस चीज़ को हो क्यों रही है, ये बताती है साइंस। समझ गए आप? जैसे कि हमने फ्रीज रखा, बर्फ़ रखी, बर्फ़ को हमने क्या रख दिया? फ्रीज के अंदर रख दिया, तो वो क्या हो गई? जम गई। पर जब मैंने उसको बाहर निकाल के रख दिया, तो वो फिर वाटर बन गई, पानी बन गया। तो ये सब क्यों हुआ? और मैंने उसी पानी को मैंने बॉईल करने रख दिया, तो क्या हुआ? वो भाप बनकर उड़ गया। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो ये सब हो क्यों रहा है? तो ये सब हो क्यों रहा है? कभी समझे हो? तो यही सबको बताता है साइंस। हम रोज़ कई चीज़ें देखते हैं, जैसे सूरज का उगना, डूबना, पौधों का बढ़ना, पानी का उबलना, ये सब हम रोज़ देखते हैं। तो ये क्या है? साइंस है। हम एक छोटा सा बीज को मिट्टी में डालते हैं और उसमें पानी देते हैं, जब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो वो पौधा बनने लगता है, उस पर लीव्स आने लगती हैं। तो ये सब क्या है? क्यों हो रहा है? ये सब साइंस का ही एक पार्ट है। ये सब कुछ साइंस से ही जुड़ा है, हर एक चीज़। ऑल दीज इवेंट्स आर रिलेटेड टू साइंस। सब चीज़ क्या है? साइंस से ही जुड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस। देखिए, अगर हम साइंस को समझ रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो वो शुरू कहाँ से होती है? क्यूरियोसिटी जब पहले तो हम उस चीज़ को सोचते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा होता क्यों है, और फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जिसके आप मिनिमम क्लास 6 में हो, तो आप 10-11 साल के होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम पूछेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। जिसकी मान लीजिए मैंने एक छोटा सा बीज लगाया, आपने एक छोटा सा बीज लगाया, आपने देखा कि एक छोटा सा बीज है, मैंने डाला था मिट्टी में, और कुछ दिन बाद वो बीज का क्या बन गया? वहाँ पर एक प्लांट आ गया। ठीक है, अब आपने सोचा कि एक छोटा सा बीज से प्लांट बना कैसे, ऐसा हुआ क्यों, है ना? तो फिर आप इसकी यही जानने के लिए आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, आप अपने टीचर्स के पास जाओगे, आप अपने बड़े बहन भाई के पास जाओगे, या किसी के भी पास जाओ, और आप क्वेश्चन करोगे कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, मुझे जानना है, ऐसा हुआ क्यों। तो ये सब क्या है? विज्ञान जिज्ञासा से ही शुरू होता है। साइंस बिगिन विद क्यूरियोसिटी। मतलब जब हम पहले उसको जानने और समझने की इच्छा रखेंगे, तभी हम साइंस को समझ पाएंगे, है ना? देखो, मैं एक कहानी सुनाती हूँ। जैसे कि एक आइंस्टीन थे, नहीं, थॉमस एल्वा एडिसन थे। थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। ये क्या थे? ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने लाइट का इन्वेंशन किया था। ठीक है, लाइट का इन्वेंशन किया था, बट जब ये चाइल्डहुड थे, तो ये अपनी एजुकेशन में उतने अच्छे नहीं थे। बट इन्हें हर चीज़ में क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। इन्होंने पता है एक दिन देखा कि थॉमस एल्वा एडिसन ने देखा कि जो चिड़िया होती है वो इंसेक्ट्स खाती है, और इसीलिए वो उड़ती है। मतलब थॉमस एल्वा एडिसन ने देखा कि एक जो बर्ड है वो इंसेक्ट खाती है, इसकी वजह से वो चिड़िया उड़ रही है। उन्होंने क्या किया कि वो
उन इंसेक्ट्स को पकड़ा और उनको मैश किया, मिक्सचर बनाया और अपने घर में जो मेड है उसको दे दिया पिलाने को, और उससे बोला कि तुम इसको पी लो और उड़ने लगोगी तुम। और उस मेड ने, नौकरानी थी जो उसके घर में काम करती थी, उसने उस जूस को पी लिया और वो बीमार पड़ गई। तो ये सब क्या है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करो, बट ये देखो कि जो वो थॉमस अल्वा एडिसन थे, जो वो चाइल्डहुड में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे सिली सिली, वो बाद में एक ग्रेट साइंटिस्ट बने जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारे घर में लाइटें जलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन उन्होंने किया था। अब बताइए ये सब क्या हुआ, ये सब था क्यूरियोसिटी की वजह से, क्योंकि वो उनको हर चीज़ को जानने की इच्छा रहती थी। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखें कि बीज से पौधा कैसे बनता है, छाया का आकार क्यों बदलता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी इमेज है, शेडो है, वो कभी तो बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है और कभी कभी तो दिखती ही नहीं है ना। तो ऐसा होता क्यों है। कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं छोटा सा पत्थर पानी में डाल दूँ तो पानी में डूब जाएगा। अगर आपने नहीं किया तो ट्राई करना ज़रूर। अभी पत्थर देखोगे तो वो डूब जाएगा, पर अगर मैं एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा डाल दूँगी तो वो नहीं डूबेगा। अगर मैं एक पत्ते को डाल दूँगी तो वो नहीं डूबेगा। मैं एक फूल को डाल दूँगी तो वो नहीं डूबेगा, पर पत्थर डूब जाएगा। अगर मैं सुई को डालूँगी, सुई होती है ना कपड़े सिलने वाली सुई, उसको डालूँगी तो वो भी डूब जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है। अब ये ट्राई करना कि ऐसा होता है या नहीं होता, अगर होता है तो क्यों होता है, क्वेश्चन करना। तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल पूछना वैज्ञानिक सोच का पहला कदम है। जब हम सोचेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन, फिर हम करेंगे ऑब्जर्वेशन। पहले हमने ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ध्यान से देखना, सुनना, सूंघना या महसूस करना। हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं डेली के, उसको देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना। जैसे कि पौधों को रोज़ देखना, उनकी ऊंचाई में बदलाव नोट करना। जैसे आज मैंने एक पौधा देखा इतना बड़ा था, ठीक है, फिर मैंने एक महीने बाद देखा वो पौधा इतना बड़ा हो गया, तो इसमें फ़र्क आया। तो भाई क्यों आया, है ना। दिन के अलग अलग समय में छाया की लंबाई बदलना। हम धूप में जाके खड़े हो जाते हैं, फिर हम चेक करें कि भाई हमारी शेडो अभी तो इस टाइम हो रही है, शाम के टाइम इतनी हो रही है। तो ऐसा हो क्यों, ऑब्जर्व करना खुद को ही। लोहे की कील पर जंग लगना, सिर्फ लोहे की कील पर ही जंग क्यों लगती है, लकड़ी पर जंग क्यों नहीं लगती, ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे। पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब हम किसी सवाल का जवाब खोजने के लिए जांच करते हैं उसे प्रयोग कहते हैं। पहले हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, फिर हम उस चीज़ पर प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने एक पौधा लगाया और किसी ने मुझसे कहा कि पौधा बड़ा हुआ क्योंकि हमने इसमें पानी दिया डेली, तो मैं उसमें बड़ा करने के लिए पानी दे रही हूँ डेली डेली डेली। तो ये क्या है, क्योंकि हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके मैं इसमें पानी दूंगी तो ये बड़ा होने लगेगा। अगर ये बड़ा हो रहा है तो हम सही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये गलत है। नहीं ग्रो कर रहा तो कुछ तो कमी है। एग्जाम्पल, एक बीज को धूप में और एक बीज को कमरे में रखना कि कौन ज़्यादा बढ़ता है। अब देखो, जैसे कि सुनने को आता है कि, सुनने को नहीं आता, ये फैक्ट है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स जो सॉइल से उसे मिलता है, ठीक है। तो अगर हमने एक प्लांट को सनलाइट में रख दिया और एक को हमने शेड में रख दिया, अंधेरे कमरे में, तो कौन सा ग्रो करेगा, सनलाइट वाला कि शेड वाला, सनलाइट वाला ही करेगा ना। तो उसको नोट करना कि सनलाइट वाला है तो क्यों सनलाइट वाला ही ग्रो किया, क्योंकि पौधों को सनलाइट की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, है ना। अब क्या है, लकड़ी और पत्थर को पानी में डालकर देखना कौन तैरता है। लकड़ी को भी डाला और पत्थर को डाला, कौन सा तैरेगा। अब ट्राई करना ये सारे एक्सपेरिमेंट। चुंबक को अलग अलग वस्तुओं के पास लेकर जाना कौन आकर्षित होता है। जो मैग्नेट होती है उससे सिर्फ लोहा आकर्षित होता है। अगर मैं लकड़ी के पास ले जाऊंगा मैग्नेट को तो क्या वो अट्रैक्ट करेगी, नहीं करेगी। तो ऐसा हो क्यों रहा है, कभी सोचे हो। अगर नहीं सोचे हो तो सोच कर देखना। अब साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया और अब हम करेंगे मेथड का प्रयोग। सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या को पहचानेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। दूसरा, फिर हम सवाल पूछेंगे, कैसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पूछेंगे किसी से भी, जाके अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे। फिर हम अनुमान लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है शायद। जैसे कि मान लो मेरे पास पेन है और मैं उससे काम कर रही हूँ और वो चलते चलते रुक जाता है, तो मैं क्या करूँगी,
तो उस पेन को हिलाऊंगी और उसकी रिफ़िल को खोलकर चेक करूंगी कि वो खाली है या भर गई है, मतलब उसमें रिफ़िल है या नहीं है। अगर उसमें रिफ़िल है और चल नहीं रहा तो क्यों नहीं चल रहा, तो मैं उसको हिलाऊंगी, उसमें फूंक मारूंगी जिससे वो चलने लगे। अगर वो नहीं चल रहा, इंक खत्म हो गई, तो मतलब खत्म हो गई, सही में नहीं चल रहा, तो मतलब मैं अनुमान लगाऊंगी कि ये चल क्यों नहीं रहा। अगर उसमें मैं फूंक मारूंगी, एक्सपेरिमेंट करूंगी, तो वो चलने लगेगा। फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अनुमान लगाया, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सही किया या गलत किया। ठीक है, देखो दोबारा से समझाते हैं। इसकी मान लो मैं एक पेन है, मेरे पास एक पेन है और मैं उसे वर्क पर लिख रही हूँ और वो चलते चलते रुक गया। अगर वो रुक गया तो मैंने उसका जो रिफ़िल होती है, कैप होता है ऊपर का, उसको मैंने खोला, खोलकर देखा कि उसके अंदर जो रिफ़िल है वो अभी है, इतनी बची हुई है, और पेन चल नहीं रहा, पेन चल नहीं रहा। तो मैंने उसको क्या किया, उसमें मैंने फूंक मारी और थोड़ा सा हिलाया, एंड देन उसके बाद मैंने नोट किया कि वो फिर से काम कर रहा है, मतलब वो चल रहा है। तो मैंने ये क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट देखा कि वो चल रहा है। तो ये इस तरीके के हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम कंक्लूजन लगाएंगे, मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया कि वो सही था, वो काम किया, यस या नो के रूप में। ठीक है, कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो मेरा सही था या गलत था, कंक्लूड करना। एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, ऐसे ही हम कई सारे एग्जाम्पल को हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। बर्फ़ का पिघलना, भाप का चेंज होना, पानी का भाप बनना, लोहे पर जंग लगना, और पौधों का सूरज की ओर झुकना। जो कुछ पौधे हैं जो सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं, सूरज निकलेगा और उसकी तरफ ही वो खिलने लगते हैं, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी से दिखाई देगी वो उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? चुंबक का लोहे की तरफ खींचना, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम देखना, ये सभी घटनाएं वैज्ञानिक कारणों से होती हैं। ठीक है, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सब क्या है, साइंटिफिक रीज़न की वजह से होती हैं। साइंस एंड एविडेंस, पर सब कुछ साइंस की वजह से होता है, पर साइंस हर चीज़ को नहीं मानता, उसके लिए एविडेंस चाहिए होता है, उसे प्रूफ चाहिए होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो प्रूफ पर बिलीव करता है, प्रूफ। विज्ञान हम बिना प्रमाण किसी बात को सच नहीं मानते। जब तक हम किसी चीज़ का प्रमाण नहीं कर लेते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते हैं, हम उसको सच नहीं मान सकते। जैसे कि अगर कोई कहे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो भाई इस बात का कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई साइंस हुई नहीं ना। बिल्ली रास्ता काट गई, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग। तो इस बात का कोई साइंटिफिक वो नहीं है, मतलब कि अनुमान नहीं लगा सकते। साइंस इस पर बिलीव नहीं करती है कि तुम कुछ भी हाइपोथेसिस बनाओ और उस पर यकीन कर लो। यदि प्रयोग का परिणाम अलग आता है तो हमें अपना अनुमान बदलना चाहिए। अगर मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ और आया, अगर किसी और ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट कुछ और आया, तो इस पर बिलीव नहीं किया जाएगा ना। फिर कुछ और करेंगे, कोई ढंग से, कहीं इसमें गलती हो रही कहीं, तो जो मानने योग्य उसी चीज़ को माना जाएगा। यदि परिणाम अलग अलग आ रहे हैं तो उसका अनुमान को भी हम बदल लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस हमें क्या देता है? साइंस हमें ज्ञान देता है, प्रोवाइड नॉलेज देता है। तकनीकी उस ज्ञान का उपयोग करती है। बिजली कैसे बनती है, यह विज्ञान है। मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब विज्ञान ही है। पंखा, बल्ब, मोबाइल बनना तकनीकी है। हाँ, जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ये सब साइंस है। पहले मोबाइल नहीं था, पहले टीवी भी नहीं थी, पहले कुछ नहीं था, पहले रेफ्रिजरेटर भी नहीं था, वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, पहले आयरन मशीन भी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, पर आज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है? ये सब साइंस की वजह से हैं। तो साइंस का क्या महत्व है हमारे जीवन में? साइंस हमारी लाइफ को ईजी बनाता है, नई खोजें संभव करता है। जिसकी कोई मेडिसिन का इन्वेंशन होता है कि मान लो मुझे सर दुख रहा है और मैंने दवाई खा ली, किसी को कोई दिक्कत है तो आज हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो हमें मेडिसिन देते हैं और हम सही हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब साइंस ही तो है। सही सोच विकसित करना, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को भी साइंस बताता है। समस्याओं का समाधान देता है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको रिजॉल्व भी करता है साइंस। ऐसा क्यों हो रहा है तो उसका आंसर भी साइंस ही देता है। अब देखो आप इस चीज़ में क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो चैप्टर में क्या बताता है कि हम पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम हाइपोथेसिस करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे इसका ये आंसर हो सकता है, फिर हम प्रमाण देंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्रमाण देंगे, फिर हम अंतिम कंक्लूजन देंगे कि
कि हमने जो रिजल्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो सही है या गलत है। आई एम सॉरी। फिर चैप्टर का समरी क्या दिखाता है, ये छोटा दिखाता है, मतलब चैप्टर का समरी क्या है, ओवरऑल हमने इस चैप्टर से क्या समझा। विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझने का तरीका है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको समझने का तरीका है, एवरीथिंग। साइंस इज द वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। यह जिज्ञासा, सवाल, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होता है। मतलब क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमें उस चीज़ को समझने के लिए, फिर हम उसमें क्वेश्चन करेंगे, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सब क्या है, साइंस को समझने की एक प्रोसेस है। वैज्ञानिक सोच हमें तर्क और प्रमाण के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करती है। इसके आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, आप अपने से भी छोटे बच्चों को देखोगे तो वो हर चीज़ का क्वेश्चन करते हैं कि चिड़िया उड़ती क्यों है, इनकी आवाज़ अलग अलग क्यों होती है, सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, रात में क्यों नहीं निकलता, रात में चंदा मामा क्यों आते हैं। मतलब उनके पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं शायद जिनके जवाब भी ना होते हैं। तो वो सब क्या है, क्योंकि उनका माइंड जो है वो डेवलप कर रहा है, तो वो क्वेश्चन करते हैं, हर चीज़ का जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हो रहा है ये सब और कैसे होता है, एवरीथिंग। देखिए, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चैप्टर यहीं तक था, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।